चलिए मेरे लाले देखिए, मादा जनन तंत्र। देखिए मादा जनन तंत्र क्या होता है भैया, इसके निम्न भाग होते हैं। क्या होते हैं? निम्न भाग होते हैं। इधर देखिए, मादा जनन तंत्र में निम्न भाग शामिल होते हैं। कैसे भाग शामिल होते हैं? निम्न। पहला भैया क्या होता है, देखिए ध्यान से, पहला होता है एक जोड़ी अंडाशय होती है। क्या होती है? एक जोड़ी अंडाशय। और एक जोड़ी क्या होती है भैया, अंडवाहिनी होती है। क्या होती है? एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है। और एक क्या होता है, गर्भाशय होता है। क्या होता है? एक गर्भाशय होता है। गर्भाशय देखिए, इधर देखिए, जो अंडवाहिनी होती है आगे चलकर चौड़ी हो जाती है अब इसमें, और एक शंकुआकार, एक नाशपाती के आकार, नाशपाती के आकार की संरचना होती है, खोखली होती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। आई बात सुनिए। अब सुनिए, इसके बाद गर्भाशय आगे चलकर सक्रिय हो जाती है। उस सक्रिय हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। और आगे चलकर और पतली हो जाती है, जिसे हम लोग ग्रीवा कहते हैं। यही तो थोड़ा ये आगे मुड़े गए इससे। आई बस में इतना समझ आया कि नहीं है? अब हम पहले अंडाशय को देखते हैं। किसे देखेंगे भैया? अंडाशय। अब इसमें अंडाशय देखिए भैया क्या होता है, ये मादा के उदर गुहा के वृक्क के नीचे श्रोणि वाले हिस्से में क्या होता है, स्थित होता है। कहां होती है भैया? मादा के हाँ, उदर गुहा के वृक्क के नीचे ना, श्रोणि वाले भाग में, श्रोणि भाग में क्या होता है, स्थित होता है। अंडाशय की लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होती है, मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। आई बात समझे? क्या होती है? लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर। ये तो सुना है। अब देखिए, अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। इस अंडाशय के अंदर क्या होता है भैया, अंडाणु का निर्माण होता है। देखिए अंडाशय और क्या होती है, मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है। और पुरुष का या नर का प्राथमिक जनन अंग कौन होता है? वृषण होता है, वृषण। आई बात में, वृषण क्या भैया, नर का प्राथमिक जनन अंग है, और मादा का प्राथमिक जनन अंग कौन है, अंडाणु। अंडाणु के सॉरी वृषण के सॉरी अंडाणु नहीं, अंडाशय होता है। ठीक है, अंडाशय के अंदर क्या होती है, अंडाणु की निर्माण होती है। और इसी के अंदर लैंगिक हार्मोन, मादा लैंगिक हार्मोन का स्रावन होता है। और वो मादा लैंगिक हार्मोन कौन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। और क्या होता है भैया? टेस्टेरॉन, नो, प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन। कितना समझाया भैया? आया कि नहीं आया? आया ना? क्या होता है मेरे लाल? अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके अंदर लैंगिक हार्मोन स्रावित होती है। कौन कौन? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, जब अंडाणु का निर्माण हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होती है, ये जो झालरदार देख रहे हैं, झालरदार अंगुली के साथ संरचना है ना, झालरदार, इसको बोलते हैं झालरदार कीप। क्या बोलते हैं? झालरदार कीप। ये जो झालर है आगे जाके थोड़ी चौड़ी हो जाती है, इस चौड़े हुए भाग को हम लोग तुम्बिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम्बिका कहते हैं। अब इसमें इस तुम्बिका से होते हुए कहा जाएगी, अंडाणु अंडवाहिनी में आ जाएगी। समझा गया? फिर अंडवाहिनी में यहाँ वेट करता है शुक्राणु का। किसके अंदर करता है? शुक्राणु का अंदर करता है। अब सुनिए अंडाणु का निर्माण कैसे होता है ना। चलिए देखिए, अंडाणु की आंतरिक संरचना देखिए भैया। देखिए अंडाणु के आंतरिक भाग को हम लोग कहते हैं पीठिका कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पीठिका, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ध्यान देखिए, देखो इसमें क्या बोलते हैं, पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। ये अंडाशय के हम लोग आंतरिक संरचना देख रहे हैं। कौन सी संरचना? आंतरिक संरचना। अब होता क्या है, इस स्ट्रोमा यानी अंडाशय के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है, पुटिकाएं होती है। क्या होती है? पुटिकाएं होती है। अब इसमें ये पुटिकाएं क्या करती है,
इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक पुटिका या प्रारंभिक पुटिका। इससे पहले प्रारंभिक पुटिका होती है, सबसे पहले क्या होती है? प्रारंभिक पुटिका। ये प्रारंभिक पुटिका क्या करते हैं? एक मिनट के रहिए, कुछ नाम और लिख ले हम। द्वितीय पुटिका, चलिए अभी लिख देते हैं। देखिए प्रारंभिक पुटिका, देखिए पुटिका क्या होता है? पुटिका किससे प्रेरित होती है? एफएसएच से। किससे? एफएसएच से, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन के कारण क्या होता है? पुटिकाएं क्या होती हैं? परिपक्व होती हैं अंडाणु बनाने के लिए। अब बस में होता क्या है, देखिए जो प्रारंभिक पुटिका होती है इसे रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक पुटिका। क्या बोलेंगे? क्या केवल पुटिका बोल दीजिए। इस प्रारंभिक पुटिका के चारों तरफ क्या होता है? एक अस्तर का निर्माण होता है। क्या होता है? एक अस्तर का निर्माण होता है। इन अस्तरों को हम बोलते हैं कड़ीय आवरण, या कहते हैं इन जो लेयर बनता है उसको बोलते हैं कड़ीय आवरण। क्या बोलते हैं? कड़ीय आवरण, यानी मेम्ब्रेना सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या कह सकते हैं ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं आवरण को। देखिए यहां से, ये देखिए क्या होते हैं? प्रारंभिक क्या होते हैं? प्रारंभिक ये पुटिका है ना, इसके चारों तरफ क्या होती है? आवरण का निर्माण होता है, अस्तर का निर्माण होता है। इन अस्तर की कोशिकाओं को कड़ी कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़ी कोशिका कहते हैं। आई बस में, और इनके आवरण को हम लोग बोलते हैं कड़ीय आवरण बोलते हैं। क्या कहते हैं? कड़ीय आवरण बोलते हैं। आया समझ में? अब जब एक लेयर का, जब एक अस्तर का निर्माण होगा तो हम लोग बोलेंगे प्राथमिक पुटिका। क्या बोलेंगे? प्राथमिक पुटिका। फिर ऐसे धीरे परिपक्व होते होते क्या करेगा? एक लेयर और बन जाएगा, दो लेयर बन जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे द्वितीयक पुटिका। ये क्या है? द्वितीयक पुटिका है। फिर द्वितीयक पुटिका में क्या होगा? क्या होगा? धीरे धीरे एंट्रम, खाज का क्या होता है? निर्माण होता है। देखिए गड्ढा बनना कि नहीं बनना है? देखिए इसमें बनना शुरू हुआ कि नहीं बनना शुरू हुआ? ठीक है, इन गुहा का, कैविटी का निर्माण होता है। अब इसमें और सुनिए, जो इसकी लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं बाहरी लेयर, जोना प्लेसुडा बोलते हैं। क्या बोलते भैया? जोना प्लेसुडा। जोना प्लेसुडा। जोना प्लेसुडा क्या होती है? ये किसकी आवरण होती है? अंडाणु की। या कह सकते हैं ये जो प्रारंभिक पुटिका होती है ना, इसमें जो होती है लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? जोना प्लेसुडा कहते हैं। अब देखिए यहां तो कड़ी आवरण था ना, अब ये जब द्वितीयक पुटिका बना है तो धीरे धीरे इसमें खाज बनने लगा और परिपक्व हो रहा है, एंट्रम बनना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? अंडाणु का, देखिए अंडाणु बनना ही बीच में, देख रहे हैं लेयर तो बनना, लेकिन अंदर अंडाणु भी क्या हो रही है? पुटिका क्या कर रही है? अंडाणु को परिपक्व करा रही है। अब इसमें लेकिन एक बार इससे पहले ये जानते रहिएगा कि पूरे, जब अगर कोई जन्म के समय में कल आपको बताया 2 से 2.5 लाख, नहीं 2 से 5 लाख, 2 से 5 लाख क्या होता है? पुटिकाएं बनती हैं। 2 से 5 लाख अंडाणु कैसे होता है, लेकिन इनमें से कुछ अंडाणु क्या होते हैं? अक्रिय रहते हैं, सक्रिय नहीं होते। इनमें से जो होता है यौना आरंभ आते आते क्या होता है? 400 अंडाणुओं का परिपक्वन हो पाता है। कितने? 400। चलिए देखिए कितना भी बता था, जन्म के समय कितने अंडाणुओं का निर्माण होता भैया? 2 से 20 लाख। लेकिन इनमें से कुछ अंडाणु कहते हैं अक्रिय रहते हैं, सक्रिय नहीं होते, नष्ट हो जाते। यानी पूरे जीवन काल में केवल 400 ही अंडाणुओं का परिपक्वन होता है। जितने पुटिका, कितने पुटिकाओं का निर्माण होता है? 2 से 20 लाख। इनमें से केवल 400 अंडाणु क्या होते हैं? परिपक्व हो पाते हैं। अब होता क्या है? जब ये खाज बनता है, क्या बनता है भैया? गड्ढा बनता है ना, फिर इसी को हम लोग जब बोलेंगे, जब ये परिपक्व हो जाएगा, एक लेयर और था, यहाँ 2 लेयर बना है, फिर एक अपने चारों तरफ एक लेयर का और निर्माण है, इसी को हम लोग तृतीयक पुटिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तृतीयक पुटिका। ये द्वितीयक पुटिका। और बस में इसी तृतीयक पुटिका को हम लोग ग्राफियन पुटिका भी कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर अंडाणु एकदम पूरा परिपक्व हो गया। ठीक है, अब देखिए 14वें दिन क्या होगा? 14वें दिन किस दिन? 14वें दिन इस ग्राफियन पुटिका से, किससे? ग्राफियन पुटिका से क्या होगा? जब LH हार्मोन का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा, और एफएसएच का क्या होगा? डाउन होगा। आई बस में, जब LH हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? इस ग्राफियन पुटिका से
अंडाणु बाहर आ जाएगी। क्या हो जाएगी? अंडाणु बाहर आ जाएगी। इस घटना को हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं, या अंडाणु जनन, या अंडाणु जनन कहते हैं। बस में अब इसके बाद जो ये बचा है, जब अंडाणु बाहर आएंगे ना, जो ग्राफियन पुटिका है, ये ग्राफियन पुटिका क्या होती है? ग्रंथिल ऊतक होती है। ग्रंथिल ऊतक होती है। ये इसके बाद क्या, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्पस ल्यूटियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्पस ल्यूटियम। एक ग्रंथिल होती है, यानी ग्रंथि की बनी, ग्रंथि यानी इससे ग्रंथि युक्त होती है। जो कार्पस ल्यूटियम होती है ये ग्रंथि युक्त होती है। अब एक ग्रंथि क्या करेगी? दो हार्मोन का स्रावन करता है। कौन कौन हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। आई बस में। अब इसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी? धीरे धीरे क्लॉट बन जाएगी, धीरे धीरे। आई बस में। और इसके बाद क्या बन जाएगा? कार्पस एल्बिकेंस। क्या बनेगा? कार्पस एल्बिकेंस बदल जाएगा, और ये क्लॉट ब्लड के साथ क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। आई बस में। धीरे धीरे ये समझाया अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। अब अंडाणु जब होगा ना, तो इसमें जो तुम्बिका वाला रीजन, ये झालादार, ये अंडाणु से, जो अंडाशय से अंडाणु बना है, अब ये झालादार क्या करेगा? इसके अंदर रहेगा, तुम्बिका में। तुम्बिका से होते हुए अंडवाहिनी में आया। अब हम अंडवाहिनी को समझेंगे। किसे समझेंगे? अंडवाहिनी को।